Hello everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. Students, today we are going to learn lesson of 5th standard English बाल भारती book, lesson number 30, Be a Netizen. ये लेसन आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, आपको इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर बी अ नेटिज़न। अब ये नेटिज़न मतलब क्या है? नेट तो हम डेली यूज़ करते हैं, नेट मतलब इंटरनेट हम यूज़ करते हैं। तो ये नेटिज़न वर्ड मतलब क्या है? जैसे ही हम लोग सिटी में रहते हैं तो हमें सिटीज़न कहा जाता है। तो जो लोग नेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, उसे डेली यूज़ अपने डेली चोर्स के लिए, कामों के लिए यूज़ करते हैं, तो उन्हें नेटिजन्स कहते हैं। जो नेट पर सर्वाइव करते हैं, नेट पर सफ़र करते हैं, उन्हें नेटिज़न कहते हैं। तो नेटिज़न बनने के लिए आपको क्या क्या करना है देखिए। आपको पहले कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए। क्या आप कभी कंप्यूटर यूज़ करते हैं? हैव यू सीन और यूज अ कंप्यूटर? क्या अभी आपने कभी कंप्यूटर देखा या फिर इस्तेमाल किया है इसका? कंप्यूटर्स हैव ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन द वे वी डू थिंग्स। हम जो भी काम करते हैं, इन कामों में बहुत सा बदलाव इस कंप्यूटर की वजह से आया है। बहुत सारी चीज़ों को कंप्यूटर की दुनिया ने बदला है, कंप्यूटर ने बदला है। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर वर्ल्ड इज़ द इंटरनेट और द नेट। कंप्यूटर की दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक एक विशेषता है, अमेजिंग फीचर मतलब बहुत ही अद्भुत विशेषता इसकी ये है कि इंटरनेट सुविधा, इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही अमेजिंग फीचर है कंप्यूटर वर्ल्ड का। अ नेटवर्क इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स, वायर्स, रोड्स एट्सेट्रा विच आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। ये एक नेटवर्क जो होता है वो किससे बना होता है? ट्यूब, वायर्स मतलब तार, और रोड्स मतलब सड़कें आदि की एक प्रणाली होती है जो सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। द इंटरनेट और द नेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ये जो इंटरनेट है या नेट जिसे हम कहते हैं, ये जो नेट है वो कंप्यूटर का एक नेटवर्क है। It is a network of computer. It links thousands of computers or smaller networks of the computers with one another. ये इंटरनेट क्या करता है? यह हज़ारों कंप्यूटर को या फिर ऐसे छोटे छोटे नेटवर्क्स को छोटे छोटे नेटवर्क के साथ लिंक करता है, उनको जोड़ता है। इट इज़ ऑल्सो लार्ज दैट मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड कैन यूज़ इट एट द सेम टाइम। ये तो इतना बड़ा है कि दुनिया भर के लाखों लोग इसका यूज़ एट अ टाइम कर सकते हैं, एक ही बार में इसका यूज़ कर सकते हैं। द इंटरनेट मेक्स इट पॉसिबल फॉर कंप्यूटर यूज़र्स टू गेट और सेंड द इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली। इंटरनेट की मदद से ही ये पॉसिबल होता है कि हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उन कंप्यूटर यूज़र्स को जो जानकारी किसी को अगर भेजनी है बहुत तेज़ी से, तो उसके लिए कौन मदद करता है? इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से हम कोई भी इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली किसी को भी सेंड कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू द इंटरनेट, इट मेक्स इट पॉसिबल, दैट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से ये पॉसिबल है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू लॉग ऑन। आपको क्या करना है? सिर्फ लॉग ऑन करना है। दैट इज़ गिव इंस्ट्रक्शन टू योर कंप्यूटर टू स्टार्ट यूजिंग द इंटरनेट। आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है कि इंटरनेट का यूज़ चालू करें, टू स्टार्ट द यूजिंग इंटरनेट। आपको निर्देश करना है कि इंटरनेट का उपयोग शुरू कर दे। देन यू मे सी ऑन द नेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड। तो आप नेट पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसे देख सकते हैं। यू कैन सी दैट इन्फॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर that is using internet. The information may be in the form of टेक्स्ट। ये जो इन्फॉर्मेशन आप देखते हैं वो टेक्स्ट हो सकता है। टेक्स्ट मतलब लिखे हुए जो सेंटेंसेस है, लेटर्स है, वो हो सकते हैं। या फिर पिक्चर्स मतलब फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, या फिर मूविंग इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं। आप कोई सी भी जानकारी इंटरनेट पर देख सकते हैं। और इवन साउंड में भी आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। स्पीचेस और म्यूज़िक भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। कौन सी भी जानकारी आपको वहाँ पर इंटरनेट पर मिल सकती है। यू कैन ऑल्सो सेंड योर ओन इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। आप आपकी खुद की जानकारी भी इंटरनेट पर डाल सकते हैं।
Once you have gathered or given the information on the internet, you can log off, that is give instructions to your computer to get disconnected from the net. जैसे ही आप इंटरनेट पर लॉग ऑन करते हैं, इंफॉर्मेशन आपकी देते हैं, वंस यू हैव गैदर्ड और गिवन इंफॉर्मेशन टू ऑन द इंटरनेट, आपने जैसे ही इंटरनेट पर जानकारी दे दी तो आप लॉग इन होते हैं और उसके बाद आप लॉग ऑफ भी हो सकते हैं, मतलब वहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। दैट इज़ गिव इंस्ट्रक्शन टू योर कंप्यूटर, आपको आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है कि टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द नेट, इंटरनेट बंद किया जाए। डिस्कनेक्ट होने के लिए अपने कंप्यूटर को निर्देश देना होता है आपको। तो ये सब जानकारी हम पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर्स में जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं या फिर मोबाइल में जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन हम सब पढ़ रहे हैं। द इंटरनेट इज़ लाइक एन ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो इंटरनेट है ये जानकारी का एक बहुत ही बड़ा महासागर है। मतलब महासागर है मतलब कौन सी भी जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल होती है, किसी भी चीज़ की जानकारी हमें इंटरनेट पर मिलती है। यू मे वंडर हाउ वन कैन फाइंड अ टाइनी बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस ओशन, बट इट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। आपको ऐसा आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, यू कांट बिलीव, मतलब यू मे गेट वंडर, आप आश्चर्य हो सकते हैं, लेकिन इस महासागर में इतनी छोटी सी जानकारी कैसे मिल सकती है। लेकिन ये उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। आपको क्या करना है? The information on the net is stored and made available in the systematic way on the website. इंटरनेट पर जो भी जानकारी होती है वो स्टोर की जाती है, मतलब संग्रहित की जाती है कहाँ पर, कैसे? वेबसाइट पर एक ठीक तरीके से, मतलब सिस्टमेटिक मैनर में ये इन्फॉर्मेशन फेड की जाती है और वहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से ही वेबसाइटों पर सेव की जाती है, स्टोर की जाती है। वेबसाइट्स आर प्लेस ऑन द इंटरनेट, ये वेबसाइट्स क्या है? तो इंटरनेट की नेट पर जो बहुत सारे वेबसाइट होते हैं वो मतलब क्या है कि वेबसाइट है मतलब नेट पर एक जगह होती है जहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। ईच वेबसाइट हैज़ इट्स ओन एड्रेस, प्रत्येक वेबसाइट का अपना खुद का एड्रेस होता है, खुद का पता होता है। यूजिंग दिस एड्रेस यू कैन विजिट अ वेबसाइट, इस पते का यूज़ करते हुए आप किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं। दैट इज़ यू कैन रीड और व्यू द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन इट, तो इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और यहाँ पर आप जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर की गई है वो आप इसे देख सकते हैं। द थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट ऑन द नेट टुगेदर फॉर्म द वर्ल्ड वाइड वेब, इस पर नेट पर जो मौजूद हज़ारों वेबसाइट है तो ये सारे वेबसाइट मिलकर क्या बनता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब क्या है? www, जब भी हम वेबसाइट्स डालते हैं ना तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या डालते हैं? www डालते हैं। www का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये वेबसाइट एड्रेस है। कौन सी भी वेबसाइट पर हम जाते हैं तो उस वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है, जो भी डेटा स्टोर है वो हमें वहाँ पर मिल जाता है। तो इसीलिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि कौन सी भी छोटी चीज़ को नेट पे ढूंढना, क्योंकि पूरी जो इन्फॉर्मेशन फेड की जाती है इंटरनेट में उसका कोई ना कोई वेबसाइट एड्रेस होता है। तो इसीलिए सिस्टमेटिक मैनर में ये सब वहाँ पर स्टोर किया जाता है। तो इसीलिए ये बहुत मुश्किल नहीं जाता कि कोई भी चीज़ का किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ढूंढना मुश्किल नहीं जाता, वो फटक से हमें इंटरनेट पे मिल जाता है। There are special computer programs known as search engines which help you to find the different websites on the world wide web. सर्च इंजन जो होते हैं तो ये सर्च इंजन क्या करते हैं? आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर विभिन्न वेबसाइट जो होते हैं उन्हें खोजने में मदद करता है। कंप्यूटर में जो स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि सर्च इंजन, कंप्यूटर का एक स्पेशल प्रोग्राम है सर्च इंजन। ये सर्च इंजन क्या करते हैं? आपको डिफरेंट वेबसाइट ढूंढने में मदद करते हैं, वेबसाइट को खोजने में आपकी मदद करते हैं। इफ़ यू टाइप द वर्ड और सब्जेक्ट ऑन विच यू वांट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कोई एक ऐसा वर्ड टाइप कर दिया जिस पर आपको जानकारी चाहिए हो तो द सर्च इंजन शोज़ ऑन योर स्क्रीन अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट दैट हैव द
इन्फॉर्मेशन, तो उस वर्ड के बारे में जो आपने डाला है तो आपके सर्च इंजन क्या करेगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई देता क्या दिखाएगा, उन सारी वेबसाइटों की लिस्ट बताएगा जिसके पास उस वर्ड की जानकारी है, उस वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है। ऐसी सारी वेबसाइटों की लिस्ट उस स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी। यू कैन देन गो टू द वेबसाइट, तो फिर आप उसके बाद किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो आपको चाहिए। लुकिंग एट द वेरियस वेबसाइट इज़ नोन एज ब्राउजिंग और सर्फिंग द नेट। तो बहुत सारे वेबसाइट हम वहाँ पर देखते हैं, एक ही वेबसाइट देखकर हम रुक नहीं जाते, बहुत सारे वेबसाइट पर जो डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है उसे हम पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं। तो डिफरेंट वेबसाइट जब भी हम सर्च करते हैं, उस पर इंफॉर्मेशन रीड करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे ही ब्राउजिंग या सर्फिंग ऑन नेट कहते हैं। मतलब नेट पर सर्फ करना, मतलब बहुत सारे वेबसाइट से जानकारी लेना कहते हैं। अ वेबसाइट इज़ लाइक अ बुक और मैगज़ीन। वेबसाइट जो होती है ये एक पुस्तक की तरह होती है या फिर एक मैगज़ीन की तरह होती है, बट यू कैन नॉट मेक चेंजेस इन द बुक वंस इट इज़ प्रिंटेड। लेकिन ये एक ऐसा बुक है जिसमें एक बार ये प्रिंट हो गया तो आप इसमें इस बुक में बदलाव नहीं कर सकते हैं, ऐसा ये एक बुक है। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द टेक्स्ट और पिक्चर्स ऑन द वेबसाइट एज मैनी टाइम्स एज यू लाइक, सो मेकर्स ऑफ द वेबसाइट कैन अपडेट अ वेबसाइट। हम बुक में बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट पर जो टेक्स्ट है, जो भी पिक्चर्स है, इमेजेस है, इसमें हम जितनी बार चाहे उतनी बार बदलाव कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल कि हम उतनी बार इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो इसलिए वेबसाइट के जो वेबसाइट डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, मेकर्स ऑफ द वेबसाइट, मतलब वेबसाइट के जो मेकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को अपडेट करते रहते हैं। वी कैन अपडेट द वेबसाइट, अद्ययावत कर सकते हैं। While your computer is connected to the internet, you are online. जब तक आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तब तक आप ऑनलाइन है। ऑनलाइन मतलब आपकी इंटरनेट सेवा चालू है जब तक आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। यू कैन डू मैनी थिंग्स ऑनलाइन लाइक रीडिंग, वॉचिंग अ मूवी, लिसनिंग टू सॉन्ग्स और even chatting and playing computer games with the other people who are online in any part of the world at a टाइम। तो देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या होता है, जब भी आपकी इंटरनेट सेवा चालू है और आप नेट पर सर्फ कर रहे हैं तो इसे आप ऑनलाइन कह सकते हैं, और जब इंटरनेट आपने डिस्कनेक्ट कर दिया तो इसे ऑफलाइन कहते हैं। जब भी आप ऑनलाइन होते हैं तो ऑनलाइन आप बहुत सारे कुछ काम कर सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं, जैसे कि रीडिंग है, बुक रीड करना, मूवी देखना, सॉन्ग्स को सुनना, बहुत सारे गानों को सुनना, इवन चैटिंग एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। आप चैटिंग भी कर सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं कंप्यूटर पे, और ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हैं। किनके साथ, जो दुनिया के किसी भी पार्ट से उस टाइम उस वक्त ऑनलाइन हो तो उनके साथ आप गेम खेल सकते हैं। व्हेन यू आर नॉट कनेक्टेड टू द नेट यू आर ऑफलाइन। और जब आप नेट से जुड़े नहीं होते हैं तो आप क्या होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, और जब नेट से जुड़े होते हैं तो ऑनलाइन होते हैं। ये डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन का। समटाइम्स यू गैदर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द नेट विच यू वॉन्ट टू रीड और यूज़ लेटर। कभी कभी तो आपको नेट पर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो आपको बाद में इसका यूज़ होती है। बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है कि आप इकट्ठा करते हैं जिसे आपको बाद में पढ़ना होता है। व्हाट डू यू डू देन, तो आप उस वक्त क्या करते हो, वो इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर करते हो। यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ द टेक्स्ट और पिक्चर्स और मूवीज़ ऑन योर कंप्यूटर एंड स्टोर इट देयर। तो अभी तो ऐसा करना है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो आप क्या करते हैं, उस टेक्स्ट की हम कॉपी बना सकते हैं, या फिर उसमें जो अगर इमेजेस है, कुछ पिक्चर्स है, फिल्म्स है, तो इसे हम वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ द टेक्स्ट और पिक्चर्स और मूवीज़ ऑन योर कंप्यूटर एंड स्टोर इट देयर। वहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। इन अदर वर्ड्स, यू डाउनलोड द इंफॉर्मेशन ऑन योर कंप्यूटर एंड देन यूज़ इट एनी टाइम यू लाइक। तो इसे ही क्या कहते हैं, डाउनलोड करना। नेट पर की जो जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो डाउनलोड करना कहते हैं।
अगर नेट पर सर्च करते करते हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो हमें अभी नहीं बाद में पढ़नी है, तो हम क्या करते हैं, वो डाउनलोड करके रखते हैं और फिर से बाद में देखते हैं, हमारे कंप्यूटर में, हमारे फ़ोन में स्टोर करके रखते हैं। इसे ही डाउनलोड करना कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू सेंड इन्फॉर्मेशन ऑन द नेट यू फर्स्ट नीड टू गेट इट रेडी ऑन योर कंप्यूटर इन द वे यू वांट इट ऑन द नेट। नेट पर अगर आपको जानकारी भेजनी है तो आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर उस तरह से तैयार करना होगा, उस इंफॉर्मेशन को तैयार करना होगा जिस तरह से आप नेट पर चाहते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन अगर कोई नेट पर डालनी है तो जैसे आप नेट पर चाहते हो उस तरह से आपको पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास तैयार करनी है। यू नीड अ वेबसाइट टू डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन ऑन द नेट। और आपको डिस्प्ले करने के लिए, नेट पर डिस्प्ले करने के लिए आपकी खुद की एक वेबसाइट होनी ज़रूरी है। आपको वहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए आपकी खुद की एक वेबसाइट होना ज़रूरी है। यू कैन ऑल्सो गेट योर ओन पर्सनल एड्रेस ऑन द नेट। आपको अपना पर्सनल एड्रेस भी वहाँ पर मिल सकता है। यू कैन रिसीव मैसेजेस ऑन दिस एड्रेस एंड ऑल्सो सेंड देम। तो ऐसा होने के बाद आप इस पर संदेश प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें भेज भी सकते हैं, आपको अगर अपना खुद का एड्रेस नेट पर मिल जाता है। दिस सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस और मेल ऑन कंप्यूटर्स इज़ नोन एज ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये जो संदेश भेजने की और संदेश प्राप्त करने की ये जो सिस्टम है, तो इसे क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेजेस, इसे क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। एन ईमेल एड्रेस इज़ शॉर्ट एंड यूनिक। ईमेल एड्रेस जो होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट एंड यूनिक होता है। यूनिक मतलब सबका अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता जो भी ईमेल एड्रेस होता है। नो टू ईमेल एड्रेसेस आर सेम। कोई भी दो ईमेल एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ एक लेटर का तो डिफरेंस इसमें होता ही है। विद द एड्रेस यू गेट एन अकाउंट ऑन द नेट। और इस एड्रेस के साथ आपको नेट पर एक अकाउंट मिल जाता है। योर अकाउंट इज़ लाइक योर ओन लेटर बॉक्स। और आपका ये जो मेल का अकाउंट है ये एक लेटर बॉक्स की तरह होता है on the net, letterbox on the net. The only difference is that you can use this letterbox not only for the receiving mail but also for sending it. लेकिन इस लेटर बॉक्स में एक यही डिफरेंस है कि ये जो लेटर बॉक्स है जो हमें मिलता है, जिसका एड्रेस यूनिक होता है, ईमेल एड्रेस, संदेश भेजने के लिए या फिर संदेश प्राप्त करने के लिए, इसका एक डिफरेंस यही है कि आप इससे संदेश तो ले सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा एक ये है कि आप इससे भेज भी सकते हैं, संदेश भेज भी सकते हैं। यू कैन सेंड मैसेजेस टू अनदर पीपल ऑल्सो। व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाएंगे, यू कैन गेट योर ओन ईमेल अकाउंट। तो आपको भी आपका अपना खुद का एक ईमेल एड्रेस मिल सकता है। आप ईमेल बनाएंगे जब भी आप बड़े होंगे। यू कैन लॉक दिस लेटर बॉक्स बाय यूजिंग अ पासवर्ड। और आपका ये जो मेल है, लेटर बॉक्स जिसे हम कहते हैं, इस मेल को आप पासवर्ड सेट करके लॉक कर सकते हैं, जो सिर्फ आपको पता होता है, आपके अलावा ये कोई यूज़ नहीं कर सकता। इसके लिए ये पासवर्ड बनाना ज़रूरी है। अ पासवर्ड इज़ अ सीक्रेट वर्ड और ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड और अ नंबर्स। पासवर्ड क्या होता है, इट्स अ सीक्रेट वर्ड और ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। मतलब एक सीक्रेट सा वर्ड होता है जो किसी को भी बताना नहीं होता है। The computer will allow a person to use or see the account only when the person types the correct password. जब भी आप पासवर्ड डालेंगे तभी उसका यूज़, उस अकाउंट का यूज़ कोई कर सकता है। अगर पासवर्ड गलत हुआ तो आपका अकाउंट नहीं खोला जाएगा। पासवर्ड का उपयोग करके इस लेटर बॉक्स को हम यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर तभी अनुमति देता है कोई अकाउंट खोलने की जब भी वो जो व्यक्ति है जिसका अकाउंट है वो उसमें सही पासवर्ड टाइप करता है, तभी ये अकाउंट खुलता है। पीपल हु लिव इन द सिटी आर सिटीजन्स। पीपल हु यूज़ द नेट आर नेटिजन्स। वुड यू लाइक टू बी अ नेटिजन? जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उन्हें सिटीजन्स कहते हैं, और जो लोग नेट का यूज़ करते हैं उन्हें नेटिजन्स कहते हैं। तो क्या आप भी नेटिजन बनना चाहते हैं? नेटिज़न बनना मतलब क्या, नेट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्च करना जो अच्छी होती है,
ऐसी इन्फॉर्मेशन नेट पर सर्च की जाती है जिसे नेटिज़न कहते हैं। नेट का यूज़ करने वाले सभी लोगों को नेटिज़न कहा जाता है। तो आपको भी क्या नेटिज़न बनना है? तो ये नेटिज़न बनने के लिए आप जब बड़े होंगे तो आपको एक ईमेल एड्रेस मिल जाएगा आपका खुद का, जिससे आप संदेश भेज सकते हैं और संदेश प्राप्त कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके वर्ड मीनिंग्स अभी हम देखेंगे। बी अ नेटिज़न, अमेजिंग फीचर, अमेजिंग फीचर मतलब क्या? अद्भुत सी विशेषताएं। इंटरनेट मतलब इंटरनेट अंतर्जाल। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी। टू गेट डिस्कनेक्टेड मतलब कनेक्शन टूटना, डिस्कनेक्ट होना। ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जानकारियों का महासागर। ब्राउजिंग और सर्फिंग मतलब नेट पर इंफॉर्मेशन सर्च करते हुए रहना, डिफरेंट वेबसाइट पर जाना, इसे ब्राउजिंग या सर्फिंग कहते हैं। अपडेट मतलब इंफॉर्मेशन अद्ययावत करना, अपडेट करना। चैटिंग मतलब बातें करना। टू सेंड मतलब भेजना। मैसेजेस मतलब संदेश। यूनिक, यूनिक मतलब अद्वितीय, जो दूसरा नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही हो सकता है, यूनिक, अद्वितीय। एंड नेटिज़न, नेटिजन्स मतलब जो नेट का यूज़ करते हैं उन्हें नेटिजन्स कहा जाता है। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।